बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए वीलॉग के साथ साइदा सिद्दीक हाजिर हूँ और आज हम एक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं जो कि आपको आज के इलेक्शन के मतलब तो पहले से ही अंदाज़ा होगा कि इनका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज़ अंसार अब्बासी जो हैं इनके हवाले से है। इनके उन्होंने ये खबर जो है वो ब्रेक की है। उन्होंने ये बताया है कि एक ग्रुप है जो कि पाकिस्तान का खैर ख्वाह है और वो चाहता है कि अफवाज पाकिस्तान और इमरान खान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं इनको दूर किया जाए और उन्होंने इसके लिए जो है कोशिशें भी जो हैं वो शुरू कर दी हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरे नए आने वाले नोटिफिकेशन जो हैं वो आप तक जो है वो बर वक्त जो है वो पहुँच सके। तो हम बात करते हैं इंसार अब्बासी की। इंसार अब्बासी एक जर्नलिस्ट हैं। उनकी ये खबर है, उनके एक ग्रुप है 3 लोगों का जो कि गैर जानबदार हैं। उनका किसी से भी कोई लेना देना नहीं, जिनमें जो कि वफाकी इनमें 2 वफाकी वज़ीर हैं और एक 3 स्टार जो है वो जनरल है और रिटायर्ड जनरल है। और वो चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान और इमरान खान के दरमियान जो होने वाले जो दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं इनको किसी न किसी तरीके से जो है वो ख़त्म किया जाए। और इस सिलसिले में उन्होंने कोशिशें भी शुरू कर दी हैं और वक्त आने पर वो सारा कुछ जो है जो उन्होंने कोशिशें कर रहे हैं वो जो मुनासिब वक्त पर जो है आवाम के सामने भी रखेंगे और जो है वो प्लान कर रहे हैं और अनकरीब जो है वो ये कोशिशें जो है वो हकीकत में जो है वो शुरू हो जाएंगी उनकी। अभी वो इस प्लान पर जो है वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल गैर जानबदार लोग हैं और तीनों के तीनों ये खबर जो है इंसार अब्बासी ने जो है वो ब्रेक की है। उनके हवाले से ये बात है। और आया ये इमरान खान और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान जो है इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए जो है ये पहली दफ़ा कोशिश नहीं, ये पहली दफ़ा कोशिश नहीं होगी, बल्कि इससे पहले भी जो है इमरान खान और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान जो है इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो चुकी हैं। जिससे पहले जो है जैसे ही रजीम चेंज का वाक़या जो है वो हुआ, जो मामला पेश आया, उसके बाद जो है सदर आरफ अलवी ने भी बहुत सारी कोशिशें की कि जो है ये मामलात को जो है इनके इख्तलाफात को इमरान खान और ख्वाजा पाकिस्तान या दारों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं इनको किसी न किसी तरीके से जो है वो ख़त्म किया जा सके। लेकिन जो है वो बेसूद रहीं, बेकार रहीं। ये जो ख्वाजा पाकिस्तान उस वक़्त के ख्वाजा पाकिस्तान के सरबराह जनरल रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब थे और फिर फैज़ हमीद भी इसमें शामिल रहे इसी कोशिश में कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान अदारों और इमरान खान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म किया जा सके। लेकिन उनमें कोई भी किसी तरह की भी जो कामयाबी हासिल ना हुई। और सदर आरफ अलवी ने तो अपनी सरतोड़ कोशिश की कि किसी न किसी तरह से ये मामला जो है वो खुश असलूबी से जो है सुलह से जो है वो अदा हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान को बहुत अशद ज़रूरत है किस चीज़ की? मिसाके पाकिस्तान की, मिसाके जमहूरियत की। अगर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो माशी भी अदम इस्तेहकाम ही रहेगा। अगर जो है पाकिस्तान में जो है सियासी तौर पर पाकिस्तान मुस्तहकम होता है तो यकीनी तौर पर जो है माशी तौर पर भी जो है पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। और जब तक सियासी तौर पर पाकिस्तान के हालात इसी तरह के रहेंगे, इख्तलाफात रहेंगे फ़ौज में और इमरान खान में, तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है इख्तलाफात रहेंगे, पाकिस्तान के हालात जो है, क्योंकि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है और जब तक इसके साथ जो है वो हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं हो जाते अदारों के भी और इमरान खान के खुद के भी इनके साथ जो है तो जो है सियासी तौर पर जो मुस्तहकम होना पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल है। और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है सियासी मुस्तहकम होने की भी। और जो है अगर सियासी तौर पर मुस्तहकम होगा तो ये बात यकीनी तौर पर है कि माशी तौर पे भी मुस्तहकम होगा।
और पाकिस्तान अब जो है इस चीज़ का नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जो है मज़ीद इस तरह के हालात जो हैं वो गुजरे, जिन हालात से आजकल पाकिस्तान गुजरा है। रोज़ के रोज़ हैं जो हालात बदल रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए जो है वो मुश्किलात का बायस बनते जा रहे हैं, मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। आज रोज़ एक जो है नया जो है पंडोरा बॉक्स खुल जाता है सियासी लिहाज से, और फिर वही सियासी जो है मामला जो है पाकिस्तान के माशी मामला पर जो है अच्छा खासा जो है असरअंदाज होते हैं। अब जो कि पहले भी कोशिशें की गई इमरान खान के साथ जो है आरफ अलवी साहब की तरफ से भी, और जो है फैज़ हमीद दरमियान में वो भी पड़े, और लेकिन कुछ ना हुआ। उसके बाद जो है रजीम चेंज के बाद जो है 9 मई का जो भयानक दिन है वो पेश आया, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अबतर होते चले गए। यानी कि हर आने वाला दिन जो है वो पहले दिन से ज़्यादा ख़राब होता गया, और फिर सियासी तौर पर ख़राब होता गया, तो माशी तौर पर जो है ऑटोमेटिकली जो है हालात जो है वो नीचे की तरफ जो है पाकिस्तान का जो है ग्राफ जो है माशी तौर पर जो है नीचे आना शुरू हो गया। और उसके बाद जो है मुस्तहकम ना हो सका पाकिस्तान, अभी तक जो है आज के दिन तक जो है वो गैर मुस्तहकम ही रहा है। और इसके लिए जो है ये 3 रुकनी लोग हैं, और इसमें जो है और लोग भी अगर उन्होंने कहा है कि हम शामिल करेंगे जो कि पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं और पाकिस्तान के लिए जो है वो बेहतरी चाहते हैं, उन लोगों को जो है इसमें शामिल करेंगे ताकि जो है वो इमरान खान और अफवाज के दरमियान जो इस कदर दूरी है उसको ख़त्म किया जा सके। 9 मई के वाक़यात के बाद जो है जिस तरह से पकड़ दकड़ हुई, चादर चारदीवारी का तकद्दस जो है पामाल हुआ, लोगों को मारा गया, पीटा गया, वो लोग भी आज भी जेल में मौजूद हैं जिनका किसी भी तरह से यानी कि किसी भी पार्टी से कोई तल्लक नहीं था। वो आज भी जो है बगैर वजह के जो है सज़ाएँ भुगत रहे हैं और आज भी जेलों में बंद हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो जैसे बंदा एक देखने के लिए बाहर जो है निकलता है, उन लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया और फिर उनके साथ भी जो है नाराबा सलूक हुआ। उसके बाद जो है अवाम का जो है एतमाद जो है वो उठता हुआ, बल्कि उठ ही गया अदारों से भी और जो है सियासतदानों से भी। और वो बेगुनाह लोग जो आज भी जेलों में बंद हैं जिनका कोई कसूर नहीं है कुछ, और वजह जो है वो एक पैदा की गई और सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए। और आज का दिन भी ये साबित कर रहा है कि किस तरह से वो वजह पैदा क्यों और किस को आगे करने के लिए की गई। वो चीज़ जो हम ज़बरदस्ती अपने ऊपर मुसल्लत करने की यानी कि खुद पर जो है दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करें, तो उसमें जो है वक्ती तौर पर हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है, लेकिन जो है आखिर में जो है इसके अंजाम जो है वो बहुत बुरा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की रस्सी जो है वो दराज हो जाती है, अल्लाह ताला दराज कर देते हैं, लेकिन जब खींचते हैं तो बहुत ज़ोर से। इस बात को जो है अगर कोई हर इंसान ज़हन में रखे तो मेरे ख्याल है कि इस तरह के मामला जो आज 1.5 साल से 2 साल से पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, ये वाक़यात जो हैं ये रोनमा ना होते। जो जिन हालात से जो है ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो है वो गुज़र रहा है, ये वाक़यात जो है किसी तौर पे भी जो है वो रोनमा ना होते। जैसा कि इमरान खान पर कातराना हमला हुआ, इमरान खान ने जो है मीर जाफ़र और मीर सादक के इल्क़ाबात दिए, और इसी तरह से इमरान खान ने और भी बहुत सारे जिन इदारों के लोगों के बारे में बातें की, तो जो उन अदारों के लोगों को वो बातें जो है नापसंद गुजरी, जिसकी बिना पर जो है इन लोगों के दरमियान जो है पहले ही जो है वो रजीम चेंज की वजह से इमरान खान इनसे नफरत करते थे, तो वो अब उन बातों की वजह से और ज़्यादा जो है इमरान खान के जो है वो खिलाफ हो गए, और वो इख्तलाफात जो हैं दोनों ही के आपस में ख़त्म नहीं हो रहे। और ये भी हम मुख्तलिफ खबरें सुनते आ रहे हैं, आते रहे हैं 1 साल से, यानी कि पहले अटक जेल में जो है इमरान खान रहे, और इमरान खान ने इस बात का भी कहा कि मुझे यानी कि डील ऑफ़र की गई है कि मैं जो है सियासी तौर पर जो है कुछ अर्सा के लिए जो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लूँ और जो है मैं बनी गाला में शिफ्ट हूँ। जिस बात का इजहार जो है इमरान खान जो है वो इस डील का जो है बात कर चुकी हैं। ये डील भी यानी कि ये सामने आई। फिर अडयाला जेल में उनकी से भी डील्स की ऑफर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा सुनी, जिनमें बुशरा बीबी ने भी कुछ का इजहार किया कि यही बात की है कि इमरान खान जो है कुछ अर्सा के लिए जो है सियासत से दूर रहें, ये मुल्क से चले जाएँ, और फिर जो है दोबारा ये मामला सेटल हो सकते हैं, दोबारा हम इनके साथ अपने बेहतरी ला सकते हैं।
और लेकिन जिस बार कि इमरान खान जो है वो रजामंद नहीं हुए और उनका आज के दिन तक का मौक़िफ़ यही है कि वो चाहते हैं कि हमारे चोरी शुदा मैंडेट जो है वो वापस आ जाए। अब आज जिस तरह की धांधली हुई और इनको रिपोर्ट भी किया गया मुख्तलिफ साफ़ियों की तरफ से भी रिपोर्ट किया गया कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर और किस तरह से धांधली हुई, और फिर ये भी कि आरोज़ से भी जो है वो दस्तखत पहले ही ले लिए गए थे। आज यानी कि आज के दिन जो है वो आरोज़ से भी जो है दस्तखत पहले ले लिए गए, और ये जो है एक तयशुदा प्लानिंग जो है इन इलेक्शन में जो है वो सामने आई। और ये इलेक्शन की जो हकीकत है वो सामने ना भी आती तब भी हमें पता, या सबको आवाम को इल्म था इस बारे में कि इलेक्शन में आखिरकार जो है वो जीत किन की होगी। और पाकिस्तान इन दिनों जो है आलमी तौर पर भी जो है तन्हाई का शिकार है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो जो इंतहा दर्जे की नीचे गिर चुकी है। पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का जो है वो शिकार है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले जो हैं वो दबे हुए हैं। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो रुल रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को कोई पूछने वाला नहीं है, सबको अपनी पड़ी हुई है। यहाँ पर हर कोई सिर्फ अपने मफादात की खातिर जो है जंग लड़ रहा है। इस अवाम के लिए और इस मुल्क के बारे में कोई एक बंदा भी सोचने को तैयार नहीं है, जिसके मतलब जो है बारहा लोग ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के आया जो स्टेक होल्डर्स हैं इन लोगों को चाहिए कि ये पाकिस्तान के बारे में सोचे और पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचे। ये पाकिस्तान जो है किसके लिए कायम हुआ? अवाम के लिए कायम हुआ। और अगर अवाम के मफादात को आप जो है खुले लाइन लगा देते हैं, एक साइड पे रख देते हैं, आपको उनकी परवाह नहीं है और आप अपने मफादात के लिए हुकूमतें इस तरह से हासिल करेंगे, ये तरीके अख्तियार करेंगे, ना आपकी अल्लाह के यहाँ इज्जत है और ना रहेगी, और ना ही अवाम के सामने जो है आप मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे। तो अपने इसके लिए भी मेरिट है, आप उस पर पूरा उतरे जो अवाम के सामने है, और फिर जो है अवाम के पास जाए, और फिर क्यों ना आपको अवाम जो है वो वोट दे। तो चलें देखते हैं कि ये जो 3 लोग हैं गैर जानबदार हैं, देखते हैं इनकी काविशें जो हैं वो कामयाब होती हैं। अल्लाह करे इनकी कोशिशें जो हैं वो कामयाब हों इस मुल्क के लिए, कि जो है वो कामयाब हों। पहले भी कोशिशें की गई, लेकिन जो है कहते हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह करे कि इमरान खान के दिल भी नरम हो और हमारे अदारों के दिल भी नरम हो, एक दूसरे के बारे में नरम होंगे, तभी जाकर जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली का बायस साबित हो सकते हैं। नहीं तो दूसरी सूरत में वही हालात होंगे, और इससे भी हो सकता है खुदा ना खास्ता बिगड़ जाएं जिस किस्म के हालात से आज पाकिस्तानी अवाम जो है वो दुचार है। आज पाकिस्तानी अवाम जो है जिन मुश्किलात का सामना कर रही है, वो लोग जिनको आलू के भाव का सही तौर पर इल्म नहीं है, जिनको जो है वो आटे के रेट जो है वो सही तौर पर इल्म नहीं है, और वो लोग किस तरह से एक आम आदमी की जो है वो सोच सकते हैं। आप खुद सोचें कि एक मज़दूर जो है वो बाहर मज़दूरी करने के लिए किसी दूसरे शहर में रहता है, तो वो जो है वो एक दिन की दिहाड़ी जो है 1200 या 1500 रुपये दिहाड़ी जो है, 2000 भी लगा लें आप कहें कि वो दिन का कमा लेता है, तो वो 1000 से या 500 जो है तो वो या 1000 के करीब जो है उसका डेली का खर्चा है। तो अपने घर वालों को उस हिसाब से किस तरह से वो मैनेज करते होंगे, किस तरह से वो सारा अखराजात पूरे करते होंगे, ऐसा सोचने वाला जो है वो कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग इन हालात से गुजरे ही नहीं हैं। ये तो पताशी तौर पर जो है सोने के चमचे लेकर पैदा होने वाले लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं। जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी लगा लें या दूसरे लगा लें, ये सोने का चमचा लेके पैदा हुए। इन्हें क्या मालूम दाल का भाव क्या है, रोटी का भाव क्या है, आटे का भाव क्या है, और अवाम की मुश्किलात क्या हैं। बिजली ना हो तो इनके हालात किस तरह से, बिजली के बिल वो किस तरह से अदा करते हैं, और किस तरह से महंगाई का सामना कर रहे हैं। अगर इनको इल्म होता तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। ये बाहर निकल कर अपनी एसी वाली गाड़ियों से जो है 2-2 घंटे इनको बाहर खड़े होना पड़ता, और फिर इनको लगता पता कि अवाम गर्मी में किस तकलीफ में होते हैं और सर्दी में किस तकलीफ में होते हैं। इनको लाइनों में लग के आटा जो है वो खरीदना पड़ता, इनको लाइनों में लग के बिजली के बिल भरने होते, और वो बिल जो कि हज़ारों की रुपयों की सूरत में होते। तो फिर इनको लगता पता कि
क्या हालात हैं, ये गैस के बिल जो हैं वो अदा करते। आप ये देखें कि जो है ये सुई गैस का जो है बिल इस कदर ज़्यादा आ रहे हैं कि लोग जो हैं वो सिलेंडर पर आ गए हैं, और जब वो सिलेंडर पर जो आना शुरू हो गया तो फिर इसकी भी ये गैस भी महंगी कर दी जाएगी, और इस पर भी जो है आम आवाम की रसाई ख़त्म हो जाएगी। और इससे आम आवाम की जब रसाई ख़त्म हो जाएगी, वो खरीदने से कासर होंगे तो लकड़ियों पर आ जाएंगे, लकड़ियों पर आएंगे तो जंगलात कटेंगे, और क्या क्या हालात होंगे। कुछ पाकिस्तान के हालात सोचें, ये हालात अगर इन पर गुजरे होते, इनको भी इसी तरह से गैसों के बिल जाते, इनको भी इसी तरह से बिजली के बिल जाते, इनको भी इस तरह से ग्रॉसरी खरीदनी पड़ती, और वहां जाकर जो है इन्हें हर चीज़ के रेट्स का इल्म होता और पता चलता कि क्या अवाम के साथ गुजर रही है, अवाम के क्या हालात हैं जो इतने थोड़े से पैसों में गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि इनको तो पता ही नहीं होता कि हमारे घर में जो है ग्रॉसरी कौन लेके आया है, और हमारी अशिया जो है वो कौन खरीद रहा है, और कौन इसका जिम्मेदार है। इन सब के पीएस होते हैं, इनके सबके सेक्रेटरीज होते हैं, उनको वो लाते हैं, बल्कि उनको भी उनके आगे जो है नौकर हैं वो ला के देते हैं। तो अगर ये खुद खरीदते तो मेरे ख्याल है कि आज पाकिस्तान के हालात ना होते। ऐसा मुल्क होना चाहिए पाकिस्तान, कि जो ऐसा मुल्क का सरबराह होना चाहिए पाकिस्तान, ऐसा हमारे इदारों के सरबराह को होना चाहिए जो एक आम घर से उठे, एक आम घर का आदमी हो, एक आम फैमिली का आदमी हो, और जाकर सरबराही करे, हुकूमत करे, और फिर वो खुद जाकर जो है ग्रॉसरी स्टोर्स पर जो है अपने घर की ग्रॉसरी खरीदे, बिल खुद जाकर अदा करे, गैस के बिल खुद भरे, और फिर उसको भी पता चले, वो भी लाइनों में लगे जैसे कि आम आवाम लगती है। तो मैं उस वक्त कहूँगी कि ये पाकिस्तान जो है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अभी अब ये इस्लामी कायदे आज़म ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से बनाया, उनको भी जो है वो वक़्त ना मिला कि वो पाकिस्तान पर जो इस तरह के जो है कानून बनाते और फिर उनका नफाज करवाते। लेकिन अफसोस कि अल्लाह ताला कि हाँ उनके लिए जो है वो उनको ज़िंदगी का मौका ना मिल सका। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। हो सकता है कि उनके जाने के बाद ये उन तमाम सरबराहान का इम्तहान हो जो इस वक़्त तक हुकूमतों में रहे हैं। आज अगर ये इन्हीं आम आवाम में से उठे कोई और जाकर हुकूमत करे, और फिर जो है उसको पता चले वो जो कि मैंने बातें की हैं कि वो खुद अपने सौदा सलफ की खरीदे, तो खुद बसों में सफ़र करे, और गर्मी और सर्दी का उसको पता चले, मौसमों के जो तब्दीली का असरात उस पर भी हों, तो मेरे ख्याल है वो कभी भी जो है इस तरह के जो है कवानीन और आइन की जो पासदारी है वो कभी उसके ख़िलाफ़ नहीं होगा, कोई कानून नहीं तोड़ेगा। कभी भी जो है वो खुद गाड़ी ड्राइव करे, और फिर जो है वो कभी भी ये सोचेगा, और गाड़ी भी उसने अपने पैसों से खरीदी हुई हो जो कि उसकी जायज़ कमाई का हिस्सा हो, तो और जो हुकूमत की तरफ से ना दी गई हो, तो मेरे ख्याल है कि फिर वो उस वक़्त जो है उसको इन तमाम हालात का जायज़ा जो है खुद ही हो जाएगा, और वो कभी भी जो है वो उस तरह के कवानीन को तोड़ने की भी कोशिश नहीं करेगा, तरवाने की भी कोशिश नहीं करेगा। आइन की पासदारी चाहेगा, कानून नाफज करना चाहेगा, मुल्की हालात बेहतर करना चाहेगा, माशी हालात अपने देखते हुए आवाम के भी बेहतर करने की कोशिश करेगा, और इस तरह से जो है मुल्क खुशहाली की तरफ जा सकता है। ये एक सजेशंस हैं हमारी तरफ से होती हैं, और अगर इसको मान लिया जाए तो मेरे ख्याल में जो है आम आदमी की बात अगर सुन ली जाए तो उस पर अमल कर लिया जाए तो क्या ही बेहतर हो। इस मुल्क के साथ इसी के साथ जो है इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।